स्मार्ट लर्न स्टूडियो में आपका स्वागत है। नमस्कार। भारतीय शास्त्रीय संगीत में रागों को पहचानने का एक बहुत बड़ा राज है और ये राज ना ज्यादातर लोगों की सोच से बिल्कुल अलग है। आज हम उसी राज से पर्दा उठाएंगे और ये जानेंगे कि किसी भी राग की असली पहचान आखिर होती क्या है। तो चलिए सीधे मुद्दे की बात पर आते हैं। कभी ऐसा लगा है कि दो रागों के सुर यानी उनका आरोह अवरोह लगभग एक जैसे ही हैं, पर सुनने में वो जमीन आसमान का फर्क रखते हैं? ये वो उलझन है जो सच कहूं तो हर सीखने वाले को परेशान करती है। और इस सारी उलझन का जवाब ना बस इस एक सच्चाई में छिपा है। राग की असली पहचान उसका आरोह अवरोह है ही नहीं, बल्कि उसकी पकड़ होती है। हमारी आज की पूरी चर्चा इसी एक शक्तिशाली विचार पर टिकेगी। तो अगर पहचान सिर्फ सुरों का ऊपर नीचे जाना नहीं है तो फिर है क्या? चलिए इस रहस्य को परत दर परत सुलझाना शुरू करते हैं। देखिए, संगीत की दुनिया में ऐसे अनगिनत राग हैं जिनके सुरों का क्रम मतलब स्केल बिल्कुल एक जैसा है। तो अगर हम सिर्फ पैमाने पर ही अटके रहना तो हमेशा उलझे ही रहेंगे। असली पहचान कहीं और छिपी है। या सबसे जरूरी बात यह है कि असली फर्क सुरों में नहीं बल्कि उनके चलन में होता है। चलन मतलब वो सुर किस तरह से गाए या बजाए जा रहे हैं, उनकी हरकत क्या है। और यही अनोखा चलन, यही स्टाइल उस राग की पकड़ को जन्म देता है। तो अब ये सवाल उठता है कि ये पकड़ आखिर है क्या भला? सच कहूं तो ये वो चाबी है जो राग की पहचान का ताला खोलती है। चलिए इसे ठीक से समझते हैं। बहुत ही सरल शब्दों में अगर कहूं तो पकड़ किसी राग का वो सबसे खास सुर समूह या वो मेलोडिक फ्रेज है जो बार बार लौट कर आता है और जिसे सुनते ही दिमाग में बत्ती जलती है। हाँ, यही तो वो राग है। समझिए, ये उस राग का सिग्नेचर है। इसे ऐसे समझिए जैसे हम किसी इंसान को उसके चेहरे की खास बनावट से पहचानते हैं, उसकी आंखों से या उसकी नाक से। ठीक उसी तरह एक संगीतकार राग को उसकी पकड़ से पहचानता है। ये उस राग का चेहरा है। ठीक है, थ्योरी तो समझ आ गई। चलिए अब इसे थोड़ा प्रैक्टिकल बनाते हैं। अगर कोई अभी सीखना शुरू कर रहा है तो वो इस पकड़ को सुनने की कला कैसे विकसित कर सकता है? जो लोग शुरुआत कर रहे हैं उनके लिए एक सुनहरा नियम है। जब भी कोई राग सुन रहे हो तो बस उस सुर समूह पर ध्यान दीजिए जो बार बार लौट कर आ रहा है। ज्यादातर मामलों में वही उस राग की पकड़ होती है। सिंपल। इसका अभ्यास करने का एक बहुत सीधा तरीका बताता हूं। किसी भी राग का आलाप सुनिए, ध्यान से देखिए कि कलाकार कौन सी एक लाइन बार बार गा रहा है, कहां आकर वो ठहरता है या आराम करता है। बस वही रुकने वाली, लौटने वाली जो लाइन है ना, वही उस राग की पकड़ है। चलिए अब एक कदम और आगे बढ़ते हैं, शुरुआती स्तर से थोड़ा ऊपर मध्यवर्ती स्तर की ओर। यहां हम सिर्फ सुरों की नहीं बल्कि उनके व्यवहार और उनके इमोशनल वजन की बात करेंगे। देखिए, पकड़ कोई भी ऐसे ही उठाया हुआ सुर समूह नहीं होती। ये अक्सर राग के सबसे जरूरी सुरों यानी वादी और संवादी के इर्द गिर्द बुनी जाती है। वादी संवादी वो सुर है जहां राग को ठहराव मिलता है, जहां वो आकर आराम करता है। तो जहां राग सांस लेता है ना, समझिए पकड़ वहीं आसपास है। और ये बात समझना बहुत जरूरी है, पकड़ सिर्फ सारे गामा की एक लिस्ट नहीं है। ये उन सुरों का बर्ताव है, उनका बिहेवियर है कि उन्हें गाया कैसे जा रहा है। तो अगली बार जब आप सुने तो सिर्फ सुर नहीं, उनका व्यवहार सुने। ध्यान दीजिए कौन सा सुर ज्यादा खींचा जा रहा है, किस सुर को बस हल्के से छूकर आगे बढ़ गए। क्या एक सुर से दूसरे पर कोई छलांग लगाई गई है, या सुरों के बीच वो जो खिंचाव होता है जिसे मींड कहते हैं, वो है क्या? यही व्यवहार तो पकड़ को बनाता है। अच्छा, अब हम उस स्तर पर पहुंचते हैं जहां अनुभवी कलाकार होते हैं। वो रागों को कैसे समझते हैं, उनका सोचने का तरीका क्या होता है? देखिए, एक शुरुआत करने वाले और एक प्रो की सोच में यही फर्क होता है। एक नौसिखिया पूछता है, अच्छा इस राग के सुर क्या है, जबकि एक प्रो पूछता है, ये राग कहाँ ठहरता है, किस सुर को बचाकर निकलता है और कहाँ इसका भाव सबसे ज्यादा खुलकर सामने आता है। इसको समझने का एक और बेहतरीन तरीका है। एक ही थाट से निकले रागों को ऐसे समझिए जैसे आपके पास कुछ गिने चुने शब्द हैं और आप उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करके दो बिल्कुल अलग अलग मतलब वाले वाक्य बना रहे हैं। शब्द वही हैं, यानी सुर वही हैं, पर चलने का रास्ता और भाव एकदम अलग। तो ये रहा किसी भी नए राग को पहचानने का एक प्रो फॉर्मूला। बस इन 5 सवालों पर ध्यान दें। पहला, सबसे मुख्य सुर कौन से हैं? दूसरा, ठहराव कहाँ कहाँ है? तीसरा, कौन सी लाइन बार बार लौट रही है? चौथा, सजावट,
मतलब मींड और गमक कहाँ हैं, और पांचवां, इसका ओवरऑल मूड या भाव कैसा है। यकीन मानिए, अगर इनमें से 3 के भी जवाब मिल गए ना, तो समझिए पकड़ मिल गई। और हाँ, सीखते समय कुछ आम गलतियों से जरूर बचना चाहिए। पूरी बंदिश रटने के बजाय उसकी पकड़ पर फोकस करें। तेजी से गाने से बेहतर है कि धीमे और शुद्ध गाएं। सिर्फ सुरों के क्रम पर नहीं, उनके बीच के खिंचाव को भी महसूस करें। और हाँ, एक बार में एक ही राग पर टिके रहें। तो अब हम अपनी पूरी चर्चा के सार पर आते हैं। हमने जो कुछ भी अब तक सीखा है, उसका निचोड़ क्या है? गुरु मंत्र यही है, राग को याददाश्त के बोझ से नहीं, बल्कि पकड़ की समझ से पहचानिए। जो कलाकार पकड़ को समझ लेता है, वो किसी भी नए राग को बहुत जल्दी सीखता है, कभी कंफ्यूज नहीं होता और सुनते ही राग को पहचान लेता है। और अंत में इस बात को इस तरह से याद रखिए, पकड़ राग की आत्मा है, और आत्मा को देखा नहीं जा सकता, उसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। और जैसे ही वो महसूस होती है, उसे तुरंत पहचाना जा सकता है। तो अब जब राग पहचानने की ये चाबी हाथ में है, तो सवाल यह है, सबसे पहले किस राग की आत्मा को महसूस करने की कोशिश की जाए?